प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। गुरु वंदना का मंत्र नंबर 2। ओम अखंडमंडलाकारं अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। शांति मंत्र का मंत्र नंबर 2। ओम द्योः शांतिः ॐ द्योः शान्तिः अंतरिक्ष शांतिः अन्तरिक्ष शान्तिः पृथ्वी शांतिः पृथिवी शान्तिः आपः शांतिः आपः शान्तिः औषधयः शांतिः औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शांतिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शांतिः विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शांतिः ब्रह्म शान्तिः सर्व शांतिः सर्व शान्तिः शांति एव शांतिः शान्ति एव शान्तिः सामा शांतिरेधि सामा शान्तिरेधि ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम गीता तत्वालोक ग्रंथ हम लोगों का चल रहा है भगवान, जो कि श्रीमद् भगवद गीता जो भगवान की वाणी है, 16 कलाओं के पूर्ण पर ब्रह्म, जो ज्ञान रूपी अमृत की वर्षा करने वाले भगवान संपूर्ण रहस्य खोल रहे हैं कि परमात्मा तो चैतन्य अधिष्ठान है, जहाँ कहीं भी जो भी चेतन वेतन है सब वही परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा के सिवाय कोई दूसरा चेतन नहीं है। तो परमात्मा तो जहाँ भी चेतन देखा जाए समझो परमात्मा है। तो बहुत बढ़िया है तो परमात्मा तुम में नहीं है क्या? तुम में चेतनता नहीं है? अगर है तो वो परमात्मा ही चेतन के रूप में अभिव्यक्त है। और ये जो चेतन जिसको जिसको देखा है सो परमात्मा की माया है, परमात्मा का विलास है, परमात्मा की छाया है ना। तो भगवान ने भगवद गीता में परमात्मा और परमात्मा में प्रतीत होने वाली इस प्रकृति, इसके संपूर्ण रहस्य को खोला है ना। कुछ जानने को बाकी फिर रहता नहीं है। ऐसी है ये भगवद गीता, और इसी भगवद गीता की तात्विक दृष्टि से व्याख्या की है परम पूज्य उड़िया बाबा जी ने। 14वां अध्याय चल रहा है गीता का हम लोगों का। भगवान ने इसमें ये बताया कि देखो अर्जुन, ये जो हमारी माया है ना, प्रकृति है ना, ये सत्वम रजस्तमः इति गुणा प्रकृति संभवा। ये जो प्रकृति है ना, ये छाया रूप है, ये स्वप्न रूप है। तो इस हमारी छाया में, प्रकृति में 3 गुण हैं। कौन कौन से? सत्वम रजः तमः इति गुणा प्रकृति संभवा। तो बोले ये क्या करती है? कहीं निबध्नन्ति महाबाहो। निबध्नन्ति माने बांध लेती है। हे महाबाहो, ये बांधने में बड़ी कुशल है। तो कौन बांध लेता है?
बोले तमो भी बांधता है, रजो भी बांधता है और सतो गुण भी बांधता है। गुण माने रस्सी, है ना। सत्व गुण जरा बढ़िया सुनहली रस्सी है, गोल्डन है, गोल्डन चैन कल डॉक्टर भगवान ने कहा था, ये भी बांधती है। तो कहते हैं कि अब भगवान इसी रहस्य को 14/6 में बता रहे हैं कि जो सत्व गुण है, इसको जो लोग समझते हैं कि हम तो बड़े सत्व गुणी हैं, तो हम बंधन से निकल जाएंगे भव सागर से, तो कहते हैं ये उनकी नासमझी है। जो सत्व गुण परायण है, सत्व गुणी हैं, वो भी बंधे। अच्छी वाली चैन से बंधे हुए हैं। तो बोले अच्छा ये सत्व गुण कैसे बांधता है? हम तो जिंदगी भर पूजा करेंगे, हम तो जिंदगी भर दान करेंगे, जिंदगी भर तीर्थ करेंगे, जिंदगी भर समाज सेवा करेंगे, जितने बढ़िया से बढ़िया भगवत संबंधी कार्य, परोपकार संबंधी कार्य, सब सत्व गुण के अंतर्गत। तो जो ऐसा सोचता है कि हम ये सब करेंगे तो हम भवसागर से निकल जाएंगे, यही भगवान बता रहे हैं कि नहीं निकलोगे। 14/6 में भगवान कह रहे हैं नहीं निकलोगे। बोले क्यों, इससे बढ़िया हम कर ही क्या सकते हैं? बोले इससे बढ़िया क्या है सत्व गुण से? यही तो तुमको हम बता रहे हैं भगवत गीता में, सत्व गुण से भी बढ़िया है गुणातीत। तो भगवान इसमें कह रहे हैं कि सत्व गुण कैसे बांधता है बतावें? तो कहें बताओ। तो भगवान ने कहा एक तो सुख के संग से बांधता है, सुख संगेन बधनाति। क्योंकि जब भी कोई भगवान का कीर्तन करता है तो आपने देखा होगा कितना उसको सुख मिलता है। सुख क्यों मिला? क्योंकि संसार से कट हो गया। संसार कैसा है? सुख से संबंध कर लिया। हाँ, संसार दुखालय है जी। तो अरे तुम गहरी नींद में तुमको सुख क्यों मिलता है? कुछ नहीं, केवल संसार से कट हो गए इसलिए। 8 घंटे कितना सुख जिसमें दुख है ही नहीं। और जहां भगवान इस संसार से कनेक्ट हुए जहां कनेक्ट हुए तहां दुख चालू, चिंता चालू। डंके की चोट पर वेदांत कहता है कि संसार दुखों से परिपूर्ण है और मृत्यु से परिपूर्ण है, क्षरण से परिपूर्ण है। तो भगवान कह रहे हैं कि सत्व गुण से तुम निकल जाओगे, ये तुम्हारी मूर्खता है, अज्ञान है। सुख के संग से ये बांधता है और ज्ञान के संग से बांधता है। ज्ञान संगेन चा अनघ। अनघ माने मतलब भगवान क्या होता है? निष्पाप। निष्पाप। तो भगवान, आप किसी को निष्पाप कह सकते हो? निष्पाप तो तभी कह सकते हो जब उसके स्वरूप पे दृष्टि डालो। जब सारे लोग मिलकर के पूरे गांव के उस एक औरत को पापी कह के पत्थर मार रहे थे कि इनको पत्थर मार मार के मार डालेंगे, तो जीसस क्राइस्ट ने कहा रुको रुको रुको, आप लोग पत्थर मार मार के इसके मार डालो, कोई बात नहीं, लेकिन पहला पत्थर वो मारेगा जिसने कभी कोई पाप ना किया हो। सबके चेहरे लटक गए कि भगवान, सबके पत्थर हाथ रुक गए। समझे भगवान? देख लो, लोगों ने कहा यार हमने, मतलब ऐसा कोई है ही नहीं जिसने एको पाप न किया हो। तो निष्पाप क्या है? निष्पाप तो केवल असली में ही है, स्वरूप ही है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है भगवान। तो उसी जगह पे फिर जो है जीसस क्राइस्ट ने हाथ उठा करके कहा था पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। देखिए भगवान, तो भगवान ने यहाँ पे अनग क्यों कहा, निष्पाप क्यों कहा? निष्पाप उपाधि को कहा ही नहीं जा सकता। जरूर अंतःकरण ने कभी न कभी कोई न कोई पाप किया होगा। देखिए, निष्पाप तो केवल स्वरूप है। तो यहाँ पर भगवान की दृष्टि दिखाई पड़ रही है कि भगवान तत्वदर्शी स्वयं है, ये मतलब कहने का है। और तत्वदर्शी के पास ही कह रहा है जाके शिक्षा लो। तो भगवान सत्व गुण बांधता है। कैसे बांधता है? ज्ञान संगेन,
ज्ञान संज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान का अभिमान। ज्ञान के अभिमान से बांधता है। अगर ज्ञान हो जाए तो सत्व गुण ही नहीं रहेगा। नहीं समझे? रस्सी का कोई काम ही नहीं हुआ। हाँ, अगर ज्ञान हो गया तो फिर सत्व गुण ही नहीं रहेगा। तो यहाँ पर ज्ञान से तात्पर्य समझ लो भगवान, बड़े संसार में मूर्ख लोग हैं, कह देंगे ये देखो ज्ञान के संग से तो बंधता है, देखो सत्व गुण से। वो सम्यक ना समझने वाले अज्ञानी मूर्ख हैं। तो भगवान एक जगह पे आया है ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, ऐसा भी आया है। वहाँ ज्ञान माने शास्त्रीय ज्ञान, बिल्कुल आत्मज्ञान नहीं। बिल्कुल स्पष्टता होनी चाहिए। आत्म मीन्स परमात्मा। हमारे चाचा ने कहा देखो ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, तो हम कहा चाचा जो ज्ञान से श्रेष्ठ होगा ना वो हमारा वाला ज्ञान नहीं होगा, वो तुम्हारा वाला कोई ऐसा वैसा पता नहीं कौन ज्ञान। तो ये भी है कि एक छोटा बच्चा कह रहा है का खा गा घा, देखो हमको सब आता है, ये भी ज्ञान है। बिल्कुल। तो हम कहा चाचा ज्ञान माने परमात्मा, इसलिए ज्ञान से श्रेष्ठ कुछ हो ही नहीं सकता। ज्ञान तो फिजिक्स केमिस्ट्री भी है। फिजिक्स केमिस्ट्री में ज्ञान है। देखिए भगवान, कल तो आया ही था कि अभी 1-2 दिन पहले आया था ना। हे वैज्ञानिक जी, हम 2 शीशी लाए हैं, एक शीशी में काँव काँव भरा हुआ है, दूसरे शीशी में कुहू कुहू भरा हुआ है। तो आप अपनी लेबोरेटरी में इसको हमको परीक्षा करके बताओ कि किस शीशी में कोयल के अंडे को तोड़कर हमने डाला है और किस शीशी में कौवे के अंडे को तोड़कर। वैज्ञानिक जी बहुत कोशिश की, फेल हो गए। ऐसा है ये विज्ञान। जो कोयल और कौवे में भेद नहीं कर सकता, वो विज्ञान तुमको भवसागर से पार क्या उतारेगा। वो बुद्धि का विषय है। जो बुद्धि का भी अधिष्ठान है वो पार उतारेगा। बहुत बढ़िया। तो भगवान कितनी बढ़िया बात आ गई कि सत्य गुण बांधता है। फिर 14/7 में भगवान कहते हैं अब तुमको ये बताते हैं कि रजोगुण कैसे बांधता है। देखिए क्या बढ़िया सीरीज बता रहे हैं भगवान। तो मेरा ख्याल 7वां मंत्र चलेगा जी। 14/7 माधव भगवान के संग गीता प्रेस वाली पदच्छेद अन्वय से हम लोग लेंगे। उसके बाद डॉक्टर भगवान से गीता तत्वालोक सुनेंगे, फिर कंचन भगवान से गीता रस रत्नाकर सुनेंगे, फिर मदन लाल भगवान से ज्ञानेश्वरी गीता सुनेंगे। 14/7 रजो रागात्मकं विद्धि। रजो रागात्मकं विद्धि। रजोगुण कैसा? रागात्मकम। संसार के लोग कहते हैं ना तो वो बहुत प्यार करते हैं बेटे को। हमारे पति तो बेटे के बिना एक पल नहीं रह सकते, ऑफिस से आते ही उसको कंधे पे बैठा लेते हैं। अरे वो उसके लिपटे रहते हैं, कितने अच्छे हैं। भगवान कहते हैं कितने घटिया हैं। रजोगुणी है। राग रजोगुणी है, नोट कर लेना। बिल्कुल। रजो रागात्मकं विद्धि। रजो रागात्मकं विद्धि। तृष्णा संग समुद्भवम्। तृष्णा संसमुद्भवम्। तत् निबध्नाति कौन्तेय। तत् निबध्नाति कौन्तेय। कर्म संगेन देहिनम्। कर्म संगेन देहिनम्। जी भगवान अर्थ। रजोगुण द्वारा जीवात्मा के बांधे जाने का प्रकार तथा हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान। तृष्णा और संगम। तृष्णा और संग से समुद्भवम। समुद्भवम माने उपजा। किससे उपजा रजोगुण? तृष्णा और संग से। जी। तद्देहिनम कर्म संगेन निबध्यन्ति निबध्नाति। वह इस जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल के संबंध से बांधता है। बहुत बढ़िया। ये रस्सी काम कैसे करती है?
भगवान जो अव्यक्त रूप की रस्सी है ना ये, हाँ, दिखती नहीं है दिखती नहीं है लेकिन बांधे कितनी तकड़े से है। अरे ऐसा वैसा नहीं बांधे है। अगर कोई किसी के यहाँ आवे और कह दे कि 4 घंटे उनके यहाँ रहे, तो बाद में घरवाली और घर वाले वो दोनों कहते हैं यार आज हमको सारे पंखे साफ करने थे, दीपावली आ रही है और सारे पर्दे धुलने थे, और ये आकर के बैठ गए। भगवान आग लगी है, कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं वो पहले वाला सत्य गुण में पगलाया था, मेरी माया से मोहित था, ये रजोगुण से पगला के मेरी माया से मोहित है। देखो भगवान, जो चैन से बैठ न सके, चैन से लेट न सके, उठ उठ भागे, अरे फलाना काम करना है। गुरु भगवान कहते थे अरे मुझको तो बहुत काम पड़ा है। उसको रजो रागात्मकम विद्धि। वो भगवान हमेशा ये सोचता है कि मैं ये काम खत्म कर लूंगा तो फिर मुझे शायद चैन आ जाए। मतलब उसका जो उद्देश्य है चैन ही। हाँ चैन है, हाँ। लेकिन चैन के लिए उसे समय ही नहीं है। समय नहीं। अच्छा क्योंकि इतना राग बढ़ा लिया, इतनी कामना बढ़ा लिया। नहीं, जैसे ही वो पहला काम खत्म करता है वैसे तुरंत दूसरा काम याद आ जाता है उसको, दूसरा पहाड़ सामने आ जाता है। और इस प्रकार से वो पगलाया रहता है। उसकी दृष्टि ही नहीं जाती कि ये पूरा घर बार, रिश्ते नाते, ये शरीर, ये सब एक पल में छूट जाएंगे। जा दिन मन पंछी उड़ गई हैं, ता दिन तेरे तन तरुवर के, सबे रिश्ते नाते धन प्रॉपर्टी छुट गई हैं। और घर के कहीं हैं बेग ही काढ़ो, बाहर निकालो, ज़्यादा देर तक डेड बॉडी नहीं रखनी चाहिए, भूत भय घर कहीं हैं। कहाँ बड़े बड़े नयन, कहाँ वो शोभा, पूरा मोहल्ला देख घिनई है। और भैया उसके बाद वो मरघट में ले जाकर और माचिस से सुल गई हैं। भगवान इसको होना सही है। हम कल एक शोक सभा में गए थे, तो उसमें जो है क्या हुआ है कि हमारे ऑफिस में है कोई, तो उनके बेटे 27-28 साल का बच्चा, जल्दी से शादी हो जाती है, तो उनकी वाइफ को क्या हुआ, कोई पित्त की थैली में थोड़ा छोटा कोई वो थी पथरी, और वो वोमिटिंग आई किसी तरह से, और वो पथरी निकल के पैनक्रिया में फंस गई, या उसने पैनक्रिया को डिस्टर्ब कर दिया। 2-3 महीने तक हॉस्पिटल में रहे, 3 महीने तक उनको, और वो फिर मतलब अल्टीमेटली उनका जो है देहांत हो गया। बचा नहीं पाए डॉक्टर लोग, और बहुत उन्होंने काफ़ी पैसा लगाया उस पर। तो कहने का मतलब है यंग बच्चा 27 साल का, और उसके 2 छोटी छोटी बिटियाँ, और बिटियाँ भी वहाँ पे खेल रही थी, इतनी छोटी छोटी, इतनी सुंदर बच्चे लग रहे दोनों। और देखिए मतलब क्या सृष्टि का है। और वो उनका एक ही बच्चा, और उसको इस तरह से हो गया। और एक बेटा उनका पहले एक्सपायर हो चुका, 2 बेटे थे, पहले एक्सपायर हो गया किसी और चक्कर में, इनकी जो है वाइफ एक्सपायर हो गई। अब इतना बड़ा महल दुमहल उन्होंने बना रखा है, अब वो परेशान। देखिए भगवान, भगवान ने क्या बढ़िया बताया। ये स्थिति है। मतलब ये हमें वही आपकी बात ध्यान आ रही थी वहाँ बैठ के, कि कौन किसके कंधे पे जाएगा, कोई क्लियरिटी नहीं, कुछ क्लियर नहीं है भगवान, लेकिन जाएगा जरूर, ये क्लियर है। क्यों भाई, देखो आपकी शादी होगी कि नहीं होगी पता नहीं, लेकिन मृत्यु जरूर होगी। आपकी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी पता नहीं, लेकिन मृत्यु जरूर होगी। आपका मकान बनेगा कि नहीं ये पता नहीं, लेकिन आपकी मृत्यु जरूर होगी। आपके बहू दामाद आएंगे कि नहीं आएंगे पता नहीं, लेकिन मृत्यु जरूर होगी। देखो भगवान, और आपको एक चीज़ बता दें, यहाँ केवल बूढ़ा बुलबुला नहीं फूटता है, जवान बुलबुला भी फूट जाता है। बच्चे भी फूट जाते हैं। देखो भगवान कैसा संसार है। भगवान प्रणाम। जी प्रणाम भगवान। हाँ भगवान। भगवान मृत्यु के बारे में एक बात और कहना चाहूँगा, थोड़ा सा मैं जोड़ूंगा। ये जोड़ना चाह रहा हूँ कि जैसे कहीं कहीं लिखा होता ना कि यहाँ थूकना मना है, यहाँ यूरिन करना मना है, लेकिन मृत्यु के बारे में ये बात नहीं है कि हम बाथरूम में मरेंगे या लैट्रिन में मरेंगे या एरोप्लेन में मरेंगे या बस में मरेंगे या छत पे मरेंगे या जमीन पे मरेंगे।
उसका कोई निश्चित नहीं है भगवान। हाँ मृत्यु तो निश्चित है, पक्का। हाँ, कहीं लेकिन पर ये नहीं पता है, हाँ, कहीं पर ये नहीं लिखा है कि यहाँ मरना मना है। ये कहीं नहीं नहीं लिखा है। नहीं, हिरण्यकशिपु ने लिखवा लिया, कहने में अंदर मरू न बाहर भगवान से। नाले में कहीं भी भगवान, उसके लिए कोई कोई रोक टोक नहीं है, बेरोक टोक है मृत्यु भगवान। हाँ, अच्छा अच्छा, एक बात है, इसके पहले कि शरीर मरे, तत्वज्ञानी शरीर को केचुल की भांति पहले ही छोड़ देता है। इसके पहले कि आपको पता है प्रकृति अत्यंत क्रूर है। इसी एक स्लाइड बना देना, प्रकृति अत्यंत क्रूर है। देखो भगवान ने स्पष्ट किया है, क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। वो क्रूरता जो प्रकृति माता है, क्रूरता इसीलिए दिखा रही कि तू तत्व ज्ञान में जा। हाँ, कि मरना बंद कर, कहाँ फंसा है, मरने से निकल जा। बिल्कुल। तो भगवान, प्रकृति अत्यंत क्रूर है। और एक बात आपको और बता दें कि भगवान ने बताया है कि इस असत जगत में 2 प्रकार के पुरुष हैं। कौन कौन से? क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। देखिए, तो भगवान, बात ये चल रही थी कि रजोगुण बांधने में बहुत तगड़ा है। और याद रखना, ये बहुत ज़्यादा काम करने के चक्कर से बचो, बहुत ज़्यादा व्यवहार करने के चक्कर से बचो, रिश्ते नातेदारों से बचो, मित्रों से बचो। एक महात्मा कहते थे, हे भगवान हमको मेरे मित्रों से बचाओ। कहन महाराज ऐसे क्यों कहते हैं? कहन शत्रु तो मेरे पास आके मेरा टाइम बर्बाद नहीं करते, वो तो दूर दूर रहते हैं। ये मित्र आकर के टाइम बर्बाद करते हैं। आकर के 1 घंटे मेरा खराब कर दिया। 1 घंटे में हम आज सोचे थे ईसावास उपनिषद का आनंद लेंगे। बताइए भगवान। भगवान, आप मित्र मेरी तरह बनाओ कि मित्र मिले हैं तो और बढ़िया हो जाए। जब मित्र मिले तो आध्यात्मिक चर्चा चले, आध्यात्मिक लोगों को ही मित्र बनाओ। होवे रस की लूट। हाँ, ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो होवे रस की लूट। अब भगवान, अज्ञानी को मित्र ही ना बनाओ। अज्ञानी से कहो तो नमस्कार भाई साहब, आप कितने सुंदर लग रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई साहब, अच्छा जी भाई साहब, मैं जल्दी में हूँ, हो गया व्यवहार। और जितने भी अज्ञानी लोग मिले ना, उनसे बहुत शॉर्टकट में अगर व्यवहार करना है तो उनको प्रणाम कीजिए, मुस्कुराइए, और उसके बाद उनकी एक तारीफ कर दीजिए, और फिर जितनी जल्दी हो सके वहाँ से निकल लीजिए। समझे? ये देखिए कितना अच्छा तरीका है। तो भगवान, रजोगुण की बात चल रही है। रजोगुण एक तो तृष्णा से उत्पन्न हुआ है, तृष्णा समुद्भवम है, एक संग समुद्भवम है, यानी कि कामना से और संग से ये बांधता है। और भगवान ये कर्म के संग से बांधता है और कर्म के फल के संग से बांधता है। देखिए, और तत्वज्ञानी मालूम क्या 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 करता है भगवान? तत्वज्ञानी धीरे धीरे संसार को माइनस करना पहले ही शुरू कर देता है। अरे तू क्या मुझे छोड़ेगा, तू मुझे छोड़े उसके पहले मैं तुझे छोड़ता हूँ। आए आँखें, तू देखना बंद कर दे, इसके पहले मैं देखने की चाहत ही मिटा चुका हूँ। जब चाहे तब देखना बंद कर दे। आए कान, तू सुनना बंद कर देगा, इसके पहले मुझे सुनना ही नहीं है कुछ, सुनने की आसक्ति ही मिटा दूंगा। आए प्राण, तू मुझे छोड़े, इसके पहले मैं तुझे छोड़ता हूँ। देखो भगवान क्या सहनसा है। जिसका ये पहले से ही पता है कि ये हमसे वैराग्य ले लेगा, तो उससे क्यों राग करना? जो पता चल जाए कि बेवफा है उससे क्यों राग उसको करना? पहले ही संग छोड़ दो। क्यों भाई? तो अपना अच्छा, डील, ऊपर से उसे तो अपना डील कर लो बस। नहीं, ऊपर से सारा संसार ये बेवफा के साथ साथ दुख देने वाला भी तो है। ये तो वेदांती जान जाता है गीता पढ़ के। चलो हाँ। तो जब ये जान गए कि ये दुख देने वाला है, मैं सुख स्वरूप हूँ, तो काहे को पकड़े हो? पगला गए हो क्या? दुख को पकड़े हो? तो भगवान, अब डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट है, उड़िया बाबा से अर्थ सुनते हैं। 14/6 14/7। जी भगवान प्रणाम। जी प्रणाम। भगवान, अभी आप
सारी चर्चा कर रहे थे उसमें एक बात मेरे दिमाग में आ गई उसमें से कि ये संसार हम कहते हैं अशाश्वत है, केवल स्वरूप या आत्मा शाश्वत है, परंतु संसार में भी एक चीज है जो शाश्वत सत्य है, वो मृत्यु है, जो आपने जिक्र किया कि मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। ये शाश्वत है संसार का, बाकी सब अशाश्वत है। बहुत बढ़िया। जी बोलो। तो अब रजोगुण की बताते हैं कैसे बांधता है। इसका भावार्थ है राग स्वरूप रजोगुण को तुम तृष्णा और आसक्ति से उत्पन्न हुआ समझो। पहला शब्द ही कह दिया राग स्वरूप रजोगुण को तुम तृष्णा और आसक्ति से उत्पन्न हुआ समझो। राग स्वरूप रजोगुण। हे कुंती नंदन, ये जीव को कर्म की आसक्ति में बांध देता है। अब व्याख्या करते हैं, कर्म में प्रवृत्त होना रजोगुण है। अरे गजब। और वह तृष्णा तथा आसक्ति से होती है। कर्म और कर्म फल का आग्रह होना रजोगुण का ही लक्षण है। अरे गजब। जो स्वरूपता राग रूप ही है, ये अविवेक से बढ़ता है और विवेक से निवृत्ति होती है, क्योंकि हम जानते हैं विवेक से राग और दोष दोनों, राग और द्वेष दोनों खत्म हो जाते हैं। तो ये अविवेकी का लक्षण है राग भी। राग और तृष्णा में क्या अंतर है? एक प्रश्न उठा दिया कि राग और तृष्णा में क्या अंतर, तो उत्तर देते हैं जो वस्तु प्राप्त हो चुकी है उसका चिंतन होना राग है, और जो प्राप्त नहीं हुई है उसका चिंतन होना तृष्णा है। बहुत ही बढ़िया। तथा अप्राप्त वस्तु के लिए प्रयत्न करना कर्म है। गजब, बढ़िया बाबा। अब अगला प्रश्न उठा दिया कि राग की निवृत्ति कैसे? तो उड़िया बाबा जी उत्तर देते हैं, संसार में मुख्य रोग राग ही है, और वह दूर भी राग से ही होता है। जैसे कांटा मुख्य रोग राग ही, बड़े कांटे से ही निकाला जाता है। संसारिक वस्तु और व्यक्तियों में राग होना मोह है, सब लोग इसी से बंधे हुए हैं। इसकी निवृत्ति होती है तो भगवत प्रेम से होती है, भगवत राग से होती है। धर्म या कर्म कांड में राग होना श्रद्धा है, और भगवान में राग होना प्रेम है। अरे वाह। जब तक भगवान के सिवा कोई और वस्तु दिखलाई देती है तब तक पूर्ण प्रेम नहीं कर सकते। जब केवल भगवान ही रह जाए तभी पूर्ण प्रेम समझना चाहिए, परंतु राग द्वेष छूटना है बहुत कठिन। अतः राग द्वेषी पुरुषों का संग नहीं करना चाहिए। तो बता दिया राग द्वेष छूटना बहुत कठिन है, पर इसको सरल बनाने के लिए ऐसे लोगों का संग छोड़ो, असंग होना शुरू हो जाओ तो ही होगा। अब एक प्रश्न और उठा दिया, यदि राग द्वेषी पुरुषों में ही रहना पड़े तो क्या करें? तो उत्तर देते हैं, जो अविवेकी है उन्हें तो सावधान रहना चाहिए। विवेकी का संबंध तो अपने शरीर से भी नहीं होता, उस पर उनका क्या प्रभाव पड़ेगा? तथा जो तत्वज्ञ है उनके लिए तो ये सारा संसार अपना ही संकल्प है। उनके लिए ये सारा संसार केवल अपना ही संकल्प है। भला स्वप्न दृष्टा से कभी स्वप्न पुरुषों का संबंध होता है? मनोराज्य के पुरुषों का मन से क्या संबंध? हाँ, मनोराज्य के पुरुष मन स्वरूप तो हो सकते हैं, तथा स्वप्न पुरुष भी स्वप्न दृष्टा के स्वरूप हो सकते हैं, परंतु उनका मन या स्वप्न दृष्टा से संबंध नहीं हो सकता। भगवान बिल्कुल क्लियर और डंके की चोट से ये बात समझा दी। यदि अभी भी किसी समझ में ना आवे तो ये फिर किसी का क्या कसूर, ये तो अज्ञान की पराकाष्ठा होगी। नहीं समझ। गजब भगवान गजब। सबसे पहली बात तो ये सुनो कि पेज नंबर 403 ये पेस्ट पेज है, और दूसरी बात है इसमें कम से कम 20 स्लाइड्स एक से एक टापोटाप। क्या कह रहे हैं? संसार में मुख्य रोग राग ही है। ये पूरा संसार भगवान राग के चक्कर में पड़ा है। और भगवान दूसरी बात क्या कहा कि रजोगुण क्या है? तो कहने लगे कर्म में लगा रहना, ये रजोगुण है। पूरा संसार भगवान कर्म करो कर्म करो कर्म करो, अच्छे कर्म करो, इसकी शिक्षा देता है। अब भगवान कृष्ण कहते हैं ये मेरी माया से जो हिप्नोटाइज्ड हैं वो कर्मों के चक्कर में पड़े हैं। भगवान कहते हैं आराम करो, क्या भाई जी, कर्मों के चक्कर में मत पड़ो।
भगवान एक एक लाइन डॉक्टर भगवान ने क्या पढ़ी, मजा आ गई। कर्मों में प्रवृत्त होना ही रजोगुण है। कर्म और कर्म फल का आग्रह होना रजोगुण का लक्षण है। कहते हैं ये कैसे बढ़ता है, क्यों आग लगी रहती है कर्म की लोगों को, तो कहते हैं अविवेक से। अब बोले विवेक से क्या होता है, तो कहते हैं वो विवेक से निवृत्त होता है। भगवान हमारे इंडिया की सारे घरों की औरतों को एक बहुत तगड़ा रोग लगा है, सफाई का रोग। सफाई सफाई सफाई। हम डॉक्टर भगवान से पूछते हैं कि वेद भीतर की अंतःकरण की सफाई शुद्धि की बात करते हैं कि बाहर की सफाई में प्राण दिए रहो, इसकी बात करते हैं? जी भगवान। कौन विवेकी के लिए या तत्वज्ञ के लिए तो विवेकी के लिए तो अंतःकरण की सफाई ही बहुत आवश्यक है और बहुत महत्वपूर्ण है। बाहर की सफाई का तो वस्तुतः कोई महत्व नहीं है, परंतु संसार में रहते जब हम संसार को सत्य मानते हैं, अंतःकरण को जानते ही नहीं, तो हमें बाहर की चीजों की सफाई दिखाई देती है कि यहाँ धूल पड़ी है तो इसे साफ कर दें, क्योंकि अंतःकरण की धूल दिखाई नहीं देती। हाँ, ये आपने बहुत बढ़िया बात कही कि भीतर की धूल दिखाई नहीं पड़ती और बाहर की धूल के पीछे पड़ गए हैं। मदन लाल भगवान ने अभी 1-2 दिन पहले बहुत बढ़िया बात कही थी कि कहाँ है ये संसार। ये संसार तो कहीं है ही नहीं, जब हम इसको देखते हैं तब संसार है। भगवान ये बात लिखने के योग्य है, इसको लिख करके नीचे लिख लेना, स्वामी मदन लाल भगवान। अगर आप इस संसार से असंग रहो तो कहाँ ये संसार है? तुम ही तो पावर देते हो इसको। देखिए भगवान, आप अगर महत्व देते हो कि ये कमिश्नर तो कमिश्नर, आप कहते अरे तमाम कमिश्नर घूम रहे हैं, तो खत्म हो गई कमिश्नर की पावर। सब कमिश्नर हो गया एक सिंपल लेबर। आप अगर महत्व दो, अरे कितना बढ़िया दुबई, तो उसका बहुत महत्व है। और आप कह दो क्या यार, जैसे इंडिया की सड़कें हैं, बिल्डिंग और आदमी औरतें, वैसे वहाँ भी है सारा झंझट। अरे क्या रखा है ससुरा दुबई में, तो दुबई का महत्व खत्म हो गया, जीरो हो गया। आप महत्व दो स्वर्गलोक तो बड़ा महत्व है। आप कहते हो स्वर्गलोक बहुत बेकार है, वहाँ से पतन होता है, तो खत्म हो गया स्वर्गलोक का महत्व। सब मैं से शुरू हो रहा है, सब मैं से शुरू हो रहा है। आप अगर ध्यान दे के देखें तो पूरा जीवन इसी मैं रूपी धुरी के चारों ओर नाच रहा है। केंद्र में है, केंद्र में है, और वही केंद्र आप हो। भगवान डॉक्टर भगवान ने ये जो पेज पढ़ा है 403, इसको भगवान एक बार दोबारा फिर पढ़ा जाएगा अभी, और कंचन भगवान से रिक्वेस्ट करेंगे इसको पढ़ें। तो इसके पहले एक चीज़ बता दें, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है इसमें, लास्ट प्रश्न, अगर रागी द्वेषी पुरुषों के संग रहना पड़े तो क्या करें? क्यों भाई, संसार के लोग कहते हैं द्वेषी के संग रहना पड़े तो क्या, कैसे बचें? जब वादा कर लिया तो। हाँ, और यहाँ कह रहे हैं रागी और द्वेषी अगर इनके संग रहना पड़ जाए, पहली बात तो रहो ही नहीं इनके संग कभी भी, अगर रहना पड़े तो क्या करो? तो भगवान उड़िया बाबा ने क्या उत्तर दिया है, जो अविवेकी हैं वो सावधान रहें। क्या उत्तर दिया है? जो अविवेकी हैं वो सावधान रहें। फिर आगे क्या कहते हैं? विवेकी को सावधान होने की जरूरत नहीं है कि उसका संबंध तो क्योंकि अपने शरीर से भी नहीं होता। उसके बाद क्या कह रहे हैं? उस सहज में चला जाएगा। उसके बाद कहते हैं अच्छा जो तत्वज्ञ है, बोले तत्वज्ञ उनके लिए तो यह सारा संसार अपना ही संकल्प है, जो मदन लाल भगवान ने कहा था। देखो भगवान कहते भला स्वप्न दृष्टा से कभी स्वप्न पुरुषों का संबंध होता है? आगे क्या कहते हैं? मनोराज्य के पुरुषों का भला मन से कोई संबंध होता है? भगवान गजब कर दिया, इतना गजब का वर्णन है, बिल्कुल भगवान पीक पे चल रहा है वेदांत। स्वप्न वाला एग्जाम्पल उठा दिया है। और भगवान एक से एक बढ़िया बढ़िया चीज़ें बताई कि संसार में मुख्य रोग तो राग ही है। तो बोले ये दूर कैसे होगा प्रभु? तो कहने लगे राग दूर होगा राग से। तो बोले राग से? तो कहने लगे तुम जब परमात्मा स्वरूप में राग करोगे, स्वरूप में राग करने से संसार का राग कट जाता है।
लोहे को लोहा काटता है, राग को राग काटता है। देखो भगवान, इस पेज में कोई लाइन ऐसी नहीं है जो हाईलाइट ना हो। अभी हमने आजकल क्या शुरू किया है कोई 15 दिन से, कि जैसे ग्रंथ पढ़ा जा रहा है कोई भी, तो उसमें एक लाइन बहुत गजब की आ गई तो उस पर हम लिख देते हैं पेन से दौड़ के यू माने यूट्यूब में भेजो उसकी स्लाइड बनाओ। तो भगवान अब इसमें परिभाषा भी दे दी उन्होंने कि मोह क्या है, तो कहने लगे संसारी वस्तु और संसारी व्यक्तियों में राग होना मोह है। क्या कहा? संसारी वस्तु और संसारी व्यक्तियों, इनमें राग होना मोह है। देखो भगवान, और कहने लगे और सब लोग इसी से बंधे हैं, इसकी निवृत्ति होती है भगवत प्रेम से, धर्म से। अच्छा, फिर आगे क्या कहते हैं? भगवत प्रेम से आगे कह रहे हैं धर्म या कर्मकांड में अगर राग होए किसी को तो ये क्या है? तो कहें ये श्रद्धा है, ये अच्छा है। धर्म और कर्मकांड में हो बिल्कुल, तो ये कंपैरेटिवली संसारी वस्तु संसारी व्यक्तियों से तो अच्छा है। इसी जगह पे बात समझिए कि वेदों ने कर्मकांड की शिक्षा क्यों दी? जिससे कि तुम धर्म कर्म में इतना प्रेम करने लगो कि संसारी वस्तु और संसारी व्यक्तियों से जरा थोड़ा हटो। ये प्रयोजन है कर्मकांड का। भगवान इतना बढ़िया पेज आज तक नहीं मिला, पेज नंबर 403 गीता तत्वालोक। और कहने लगे कि भगवान में राग होना ये प्रेम है, और संसारियों से राग होना, संसारी व्यक्तियों से संसारी वस्तुओं से राग होना ये मोह है। देखिए भगवान, जब तक भगवान के सिवा कोई दूसरी वस्तु दिखाई दे तब तक पूर्ण प्रेम नहीं हो सकता। जब केवल भगवान ही रह जाएं तब पूर्ण प्रेम होता है। तो बोले हम करें क्या? तो कहें रागी द्वेषी पुरुषों का संग मत करो। ठीक है, ये पेज इसलिए भी और महत्वपूर्ण हो जाता है भगवान के सारे लोग इसी रजोगुण के शिकार हैं। सतोगुण के तो बहुत कम शिकार हैं। हाँ, हमारी पत्नी कहती है भगवान सबसे ज़्यादा रजोगुण ही फंसा है। रजोगुण बहुत फंसाए हुए हैं। हमारी पत्नी कहती है कि अरे अपने डिपार्टमेंट के अच्छे अच्छे सुपरिटेंडेंट से व्यवहार रखो और उनके घर संडे को हम लोग चला करें, वो संडे को हमारे घर आया करें। हम कहा अरे बाप रे, ये मैं कतई नहीं करूँगा। हमने कहा जब वो मेरे घर आएंगे तो मेरे 4 घंटे ख़राब करेंगे, इससे अच्छा हम 4 घंटे पढ़ के सोएं। और जब हम उनके घर जाएंगे तब भी मेरे 4 घंटे और 5 आना जाना भी 5 घंटे ख़राब होंगे, और उसके पहले तैयार हो ये टाइम ख़राब होगा। हमने कहा चलो चलना है तो चलो माधव भगवान के घर चलो। कहें वो तो वेदांत वाले हैं। हमने कहा डॉक्टर भगवान के घर चलो, कहें वो भी वेदांत वाले हैं। हम कहा चलो अच्छा मदन लाल जी के यहाँ चलते हैं परिवार सहित, कहें वो भी वेदांत वाले हैं। हमने कहा हम तुमको 20-25 नाम बताए दे रहे हैं, इनमें से किसी के यहाँ भी चल सकते हो। मैं फ़ोन कर दूंगा कि अगले संडे को मैं आपके यहाँ आ रहा हूँ, वहीं पूड़ी सब्जी खाऊंगा। तो बोले वो सब वेदांत वाले होंगे। हम कहा निश्चित, यही शास्त्र का आदेश है। रागी द्वेषी पुरुषों का संग नहीं करना चाहिए, और अगर करना पड़ जाए तो सावधान रहना चाहिए। हम तो डंके की चोट पे कहते हैं राग और द्वेष से भी ज़्यादा बुरे हैं रागी और द्वेषी। अभी मेरा भी नाम दे दीजिए, शायद आ जाए। सेठ भगवान कह रहे हैं मेरा भी नाम दे दीजिए, लेकिन आप क्या जाएंगे? आप बात करोगे संसार की क्यों भगवान? संसार की बात करोगे कि स्वरूप की? भगवान घरवाली और बच्चे ये स्वरूप की बात पसंद नहीं करते हैं, ये अविवेकी हैं। तजोरे मन हरि विमुखनी को संग, लिख लो माता भगवान। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। किसका संग छोड़ देना है? जो हरि से विमुख हो। भगवान बहुत बढ़िया भजन है।
जिनके संग से कुबुद्धि उपजत है, परत भजन में भंग, तजो रे मन हरि विमुखनि को संग। देखो भगवान, जिनके संग से कुबुद्धि उपजत है, परत भजन में भंग। भगवान ये पेज है कि क्या है भगवान? मतलब एक पेज की कीमत कम से कम 10 लाख रुपए है, पेज नंबर 403। क्यों भगवान? जी भगवान। अरे 10 लाख भी कहाँ है, 10 करोड़ है। कुछ कहते नहीं बनता। कंचन भगवान से रिक्वेस्ट है, इस पेज को दोबारा ले लें भगवान। गीता तत्वालोक। प्रणाम भगवान। जी प्रणाम। संगति में स्वामी जी बता रहे हैं 7वें मंत्र की कि अब रजोगुण किस प्रकार बंधन है ये बतलाते हैं। भावार्थ है कि राग स्वरूप रजोगुण को तुम तृष्णा और आसक्ति से उत्पन्न हुआ समझो। हे कुंती नंदन, यह जीव को कर्म की आसक्ति में बांध लेता है। व्याख्या में स्वामी जी बाबा जी बता रहे हैं कि कर्म में प्रवृत्ति होना रजोगुण है और वह तृष्णा तथा आसक्ति से होती है। कर्म और कर्म फल का आग्रह होना रजोगुण का ही लक्षण है, जो स्वरूपता राग रूप ही है। अब विवेक से यह अविवेक से बढ़ता है और विवेक से निवृत्त होता है। अगला प्रश्न है, राग और तृष्णा में क्या अंतर है? जो वस्तु प्राप्त हो चुकी है उसका चिंतन होना राग है और जो प्राप्त नहीं हुई है उसका चिंतन होना तृष्णा है तथा अप्राप्त वस्तु के लिए प्रयत्न करना कर्म है। राग की निवृत्ति कैसे हो? संसार में मुख्य रोग राग ही है और वह दूर भी राग से ही होता है। संसारिक वस्तु और व्यक्तियों में राग होना मोह है। सब लोग इसी से बंधे हुए हैं। इसकी निवृत्ति होती है भगवत प्रेम से। धर्म या कर्म कांड में राग होना श्रद्धा है और भगवान में राग होना प्रेम है। जब तक भगवान के सिवाय कोई और वस्तु दिखाई देती है तब तक पूर्ण प्रेम नहीं कर सकते। जब केवल भगवान ही रह जाएं तभी पूर्ण प्रेम समझना चाहिए। परंतु राग द्वेष छूटना है कठिन, अतः राग द्वेषी पुरुषों का संग नहीं करना चाहिए। तो अगला प्रश्न भगवान की, यदि राग द्वेषी पुरुषों में ही रहना पड़े तो क्या करें? तो उत्तर में बाबा जी बता रहे हैं, जो अविवेकी है उन्हें तो सावधान रहना चाहिए। विवेकी का संबंध तो अपने शरीर से भी नहीं होता, उस पर उनका क्या प्रभाव पड़ेगा? तथा जो तत्वज्ञ है उनके लिए तो यह सारा संसार अपना ही संकल्प है। भला स्वप्न दृष्टा से कभी स्वप्न पुरुषों का संबंध होता है? मनोराज्य के पुरुषों का मन से क्या संबंध? मनोराज्य के पुरुषों का मन से क्या संबंध? हाँ, मनोराज्य के पुरुष मन स्वरूप तो हो सकते हैं तथा स्वप्न पुरुष भी स्वप्न दृष्टा के स्वरूप हो सकते हैं, परंतु उनका मन या स्वप्न दृष्टा से संबंध नहीं हो सकता। जी भगवान। भगवान गजब हो गया। माधव भगवान का एक स्टेटमेंट बहुत गजब का है कि संसार में जो ये तीनों गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इसमें सबसे ज़्यादा बांधे हुए है ये रजोगुण। ये भगवान डिम घोष है माधव भगवान का, बिल्कुल सही है। क्योंकि तमो में तो अपनी बुद्धि बता देती है ये गलत है। हाँ। और वो ये तमो में रहता भी है तो थोड़ा बहुत कि भाई चलो वीक में एक बार चले जाओ, या कभी शाम को थोड़ा बहुत समय 1-8 घंटा तमो में लगा दो, अपना नशे में लगा दो। लोग इतना करते हैं, लेकिन पूरे दिन जो 24 घंटे जो उसे खाए है वो यही खाए, रजोगुण खा डाल रहा है दूसरे वाला। हाँ, रजोगुण खा डाल रहा है। जो दूसरे वाले रजोगुण वाले हैं ना, बहुत ज़्यादा रजोगुण वाले हैं, वो इसलिए कि हमारा बहुत ज़्यादा रजो हो गया है, इसलिए थोड़ा सा सत्व करते हैं, इसलिए थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, सत्व करते हैं। फिर चलो भाई 6 महीने हो गए, एक जरा कथा करवा लो,
हाँ, अब उसमें कुछ नहीं होता उससे असर, हाँ, उससे कुछ असर नहीं होता, उनका रजोगुण वैसा का कहने वैसा का रहता मतलब है जो सबसे बड़ा जो राक्षस है वो यही है, राग। तो इसका मतलब रजोगुण को अगर कोई नाश कर सकता है तो वो ये पराविद्या यानी कि वेदांत कर सकता है। बिल्कुल। देखो भगवान लोगों का समय यही खा रहा है ना। हाँ। ये चाट गया हमारे समय को। हाँ, भगवान इतने ज़्यादा कपड़े खरीद लेते हैं लोग कि कपड़े उनके शत्रु बन जाते हैं। हम आपको बतावें, हमारे घर में हम बतावें, घर वालों की अलमारियां भरी पड़ी कपड़ों से। अभी मॉल में जाते हैं, कपड़ा लेकर खड़े हो जाते हैं तो हम हंसते हैं, तो कहने का तो हमको शर्म आ रही तुम्हारे ऊपर कि तुम इतने कपड़े, तुम पहले अलमारी खरीद लो 3-4। देखो भगवान जब शरीर बूढ़ा हो जाएगा ना तो अलमारी खोलोगे, सब कपड़े तुम्हारे ऊपर गिरेंगे और तुम संभाले भगवान हम क्या बताऊँ, इतने कपड़े होते हैं कि लोग उन कपड़ों को पहनने का नंबर तक नहीं आता है। हे भगवान रजोगुण से बचो, और रजोगुण का नाश केवल वेदांत कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। भगवान से सकाम भक्त तो भगवान से और मांगते हैं कि हमको और संसारी चीज़ें दो, वो तो राग को बढ़ाते हैं भगवान क्या गजब का पेज है। तो अब काली भगवान है क्या? काली भगवान हो तो गीता रस रत्नाकर सुना जाए उनसे। जी भगवान, प्रणाम भगवान। जी प्रणाम भगवान। रजो रागात्मकम विधि। रजो गुण क्या है? यह रंग देता है। लोग गाते हैं ना कि मोही अपने रंग में रंग दे, रजो ने रंग लेकिन दिया। यह बिल्कुल कच्चा रंग है, पक्का रंग नहीं है। इस कपड़े में पहले भी रंग नहीं था, बाद में भी नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा। यह तो बीच में ही आया है और वह भी फीका ही है, बढ़ने वाला नहीं है। देखो, रजोगुण तो थोड़ी देर के लिए अंतःकरण को रंग देता है। उसकी उत्पत्ति कहाँ से आती है? तृष्णा और असंग से है। एक तो उसमें चिपक गए, उसके साथ एक ही हो गए और आगे भी मिले, इसकी तृष्णा हो गई। तृष्णा माने प्यास, हमको यह मिले, ऐसी जो प्यास है उसका कहीं अंत नहीं है। अंतो न अस्ति पिपासायाः जिर्यन्तः केशाः दन्ता जिर्यन्तः। आदमी जब बूढ़ा होता है तब उसके बाल सफेद हो जाते हैं, दांत टूट जाते हैं, लेकिन उसकी तृष्णा का तरुणायते। ज्यों-ज्यों पति बूढ़ा होता जाता है त्यों-त्यों यह तृष्णा श्रीमती जी तरुण होती जाती हैं और वृद्ध से इसको संतोष नहीं होता है। इन्हीं में से यह रंग निकलता है। तन बधनाति कौन्तेय। भगवान कहते हैं कि कुंती पुत्र अर्जुन रजोगुण बांधता है। कैसे बांधता है महाराज? ऐसे बांधता है कि यह दवा खाओ तो हमेशा के लिए जवान हो जाओगे, यह काम करो तो धन हमेशा के लिए अपने पास टिकाऊ हो जाएगा, इस फर्म में रुपए जमा कर दो तो ब्याज बहुत मिलेगा, आदि आदि। यह तृष्णा है और यही मनुष्य को बांधती है। कर्म संगेन देहिनम। यह कर्म संग मनुष्य को फंसाता है। यह करो, यह बिल्कुल मजबूर बनाकर छोड़ देता है। जेल में डाल देगा। गजब भगवान, क्या व्याख्या है महात्माओं की। तो भगवान कहने लगे कि हम अपने बहुत सारे मकान खरीद लेंगे। बोले उससे क्या होगा? कहीं मेरा पैसा बहुत बढ़ेगा। भगवान कल शाम को हम बात कर रहे थे मिसेस से, हमने कहा इंसान को पूरी ज़िंदगी दाल रोटी खाना और स्वरूप के परमात्मा के आनंद में मगन रहना, इसके लिए पूरी ज़िंदगी में कितना पैसा चाहिए? तो कहने लगे इसके लिए तो 10,000 रुपये ही बहुत ज़्यादा है। तो हम कहा हाँ, लेकिन हम लोग को लाख रुपए क्यों कमाने पड़ते हैं? क्योंकि हम ताल ठोक करके सुख लेने चले थे। हम तो ब्याह करेंगे, हम तो सुखी हो जाएंगे, हम तो बेटा पैदा करेंगे, हम सुखी हो जाएंगे, हम तो बिटिया पैदा करेंगे, मकान खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, सुखी हो जाएंगे।
ये चीज़ें संसारियों के पास भरी पड़ी हैं, एक और सुखी नहीं है। भगवान हम डंके की चोट पे कहते हैं, तुम कहते हो हम बहुत सारे मकान खरीदेंगे, भगवान ये तुम्हारे अंदर आया है ना रजोगुण, ये तुम्हारी इस पूरी जिंदगी को ले गया, बांध के बर्बाद कर दिया इस जिंदगी। बड़े से बड़े पूरे वर्ल्ड से फिर आते थे महर्षि के पास। हाँ कि हमें कुछ बता दो। बहुत बढ़िया सारा महाराज। कुछ कर लिया संसार का, जब शांति नहीं मिली तो फिर महर्षि के पास जाते थे। हाँ कौन कह है महाराज भाई? हमारे 35 मकान हैं। कौन है? मिस्टर चैडविक है। हाँ चैडविक कह रहे महर्षि हमको शांति नहीं है। तो रमण महर्षि हंसे, रजो रागात्मकम विद्धि। कहें महाराज हमको क्यों हो गया? कहें तृष्णा संग समुद्भवा। भगवान की लैंग्वेज देखो, रजो का रोग हो गया तो। एक बार राजीव अग्रवाल हमको मिले थे सब्जी की दुकान में, तो हमसे बोले कि पता नहीं गीता भगवान कृष्ण ने लिखी है कि नहीं लिखी है। तो हमने कहा पता नहीं, तुम्हारे बाप है भी कि नहीं। भाई साहब आग लग गई उनके अंदर। लगी जाएगी। भगवान हमने कुछ लोगों को रिजेक्ट कर दिया है, रिजेक्ट। राजीव अग्रवाल हमसे कहते हैं वो सत्संग वाले ग्रुप से आपने निकाल दिया। तो हम कहा भाई तुम जिस लायक थे वो किया, तो हमसे संबंध तोड़ दो। भगवान कोई ये शंका करे कि भगवान कृष्ण ने गीता ये बोली कि नहीं बोली, भगवान ये जरा इसके शब्दों को देखो, और कौन बोल सकता है? रजो रागात्मकम विद्धि। सारा संसार जिसमें लिपटा पड़ा है, भगवान कृष्ण कहते हैं यही मुख्य रोग है। तृष्णा संग समुद्भवम तत् निबध्नान्ति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। भगवान अभी अभी बहुत बढ़िया हमारे ये काली भगवान ने पढ़ा, बहुत बढ़िया पढ़ा कि ज्यों ज्यों पति बूढ़ा हो जाता है त्यों तो यह तृष्णा रूपी श्रीमती जी तरुण होती जाती। तृष्णा नहीं बूढ़ी हुई। इसका मतलब समझे, ये बात खाली आदमी के ऊपर लागू नहीं है, औरत के ऊपर और ज़्यादा लागू है। सबके लिए। जैसे जैसे औरत बूढ़ी होती जाती है, उसकी तृष्णा और तरुणी होती जाती है। हमको याद है हमारी सासू जी जब ये बात होती थी कि भाई शादी होनी है फलाने की, तो उसमें साड़ी लेनी है, तो हम भी उनके साथ गए थे, कानपुर की बात है। तो हमने बाकी लोगों के लिए साड़ियाँ, हमने कहा तुम लोग पसंद करो। तो हमारी सासू जी बोली मेरे लिए श्रीकांत। तो हमने कहा इनके लिए कोई एक सिंपल सी साड़ी दे दो, ये तो एजड है। ये गलत। अरे भगवान, और हमने ये जानबूझ के कहा था कि अभी जो है ज्वालामुखी फटेगा यही। भगवान जैसे जैसे शरीर बूढ़ा हो जा रहा है, अगर वैसे वैसे तुम्हारी तृष्णा बढ़ रही है तो तुम गलत जीवन जी रहे हो। लोग कहते हैं कि हम जवान बने तो हमको आनंद होगा, वेदांत कहता है तुम बूढ़े बनो और अपने स्वरूप को पहचानो तो तुम्हें आनंद होगा। देखो भगवान, जवान होने में, जवान होकर तो देख तो लिया 15-20 साल। मदन लाल भगवान जवान होकर के सुखी हुआ है कोई आज तक? भगवान प्रयत्न तो लोग बहुत करते हैं लोग जवान होने का, लेकिन वो जवानी भी क्षणिक होती है। हाँ, वो जवानी होती नहीं है, दिखावे के लिए होती है, क्षणिक होती है, और तत्काल वो जवानी जो है और ज्यादा बुढ़ापे में आ जाता है। हाँ देखो भगवान, और ज्यादा दुखी हो जाता है वो जवान बनने के प्रयत्न में। भगवान भगवान कितनी ये आज तक ये शरीर का धर्म है ना, तो क्षरण और मरण, उसे कोई रोक नहीं पाया है, ना कोई रोक पाएगा। हाँ भगवान कितनी बढ़िया बात है कि मुख हो गया है पोपला, तृष्णा नहीं बूढ़ी हुई। आंखें भाई अब मंद हैं। राणा भगवान को बहुत बढ़िया लगता है। हाँ, आंखें भाई अब मंद है, तृष्णा नहीं बूढ़ी हुई। अंगम गलितम, अंग गल रहे हैं, पलितम मुंडम।
मुंडम मतलब सर के बाल सफेद हो गए हैं। पलितम मुंडम, मुंड मतलब सर पक गया है, बाल पक गए हैं। दसन विहीनम, दांत गिरना शुरू हो गए हैं। जातम तुंडम, मुख तुंड बन गया है। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, डंडे का सहारा लेके चलने लगा है। तदपि न मुंचति रजोगुण पिंडम। भगवान रजोगुण बहुत भयानक है। आज बहुत बढ़िया टॉपिक डिस्कस हो रहा है। भगवान रजोगुण, भगवान हमने चैन से केवल तत्वज्ञानियों को लेटे देखा है। संसारी तो भगवान माया से हिप्नोटाइज्ड हैं, पगलाए रहते हैं। इनके जीवन में आराम कहाँ है? आराम अगर चाहिए तो चलो राम के धाम में। देखो भगवान, तो एक बार आपको पूरा सुना देते हैं ये। अंगम गलितम पलितम मुंडम, दसन विहीनम जातम तुंडम, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, तदपि न मुंचति आशा पिंडम। देखिए भगवान, राणा भगवान का बड़ा ये प्रिय है। माधव भगवान से इसको सुनते हैं पोएट्री के फॉर्म में। जी। अंग गला सिर सेवत, सिर श्वेत भया है, सिर श्वेत भया है, मतलब सर सफेद हो गया है, बाल सब। हाँ हाँ। अंग गला सिर श्वेत भया है, दांत बिना मुख बैठ गया है। वृद्ध हुआ लाठी गही चालत, तो भी तृष्णा पिंड न त्यागत। अरे वाह 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 वाह। आशा पिंड न त्यागत। बाल्यावस्था खेल गंवावत, जी। होए और होए तरुण तरुणी मन भावत। यही होता है जवानों के केस में। ये भगवान जवानी पता है क्या चीज़ है? बता दें। जवानी में अगर वो लड़का है तब तो उसी लड़की के मतलब पति जो है वो अपनी पत्नी के भगवान चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। अगर वो किचन में जाती तो किचन में चक्कर लगाता है, वो भगवान कमरे में जाती तो कमरे में चक्कर लगाता है, वो छत पे जाती छत पे चक्कर लगाता है। और इसी तरह से वो स्त्री भी करती है। वो उस आदमी के, अपने पति के या जो भी है उसके चारों ओर चक्कर लगाती है। भगवान देखिए वो, और ऐसे ही भगवान वो चक्कर लगा के चक्कर भवसागर के चक्कर में फंसा रहता है। भगवान सबको अपनी अपनी याद आ रही है। गलती तो ये बीज हम बोलते हैं कि 7 चक्कर इसलिए लगवाते हैं हाँ कि वो एक जिंदगी भर चक्कर ही लगाते हो। हाँ, दरअसल वो हम लोगों ने ध्यान से सुना नहीं। वो 7 चक्कर नहीं है, उसमें करोड़ जो है छिपा हुआ है। 7 करोड़ चक्कर है वो। अच्छा, ये बात केवल आदमी के लिए नहीं है, औरतों के लिए भी इक्वली वही बात है। समस्या दोनों जगह बराबर है। प्रायः मूर्ख औरतें होती हैं ना, वो सत्संग को सुन के कहती हैं इसमें औरतों की बड़ी निंदा की गई है। तो हमने कहा देवी, हमें हंसी आती है आपकी समझ पे। औरतों की निंदा शास्त्रों में कहीं नहीं है, भोग की निंदा है। बिल्कुल। देखो भगवान कहीं भी स्त्री की निंदा नहीं है शास्त्रों में, भोग की निंदा है। इस बात को अगर कोई नहीं समझता है तो कितना मूर्ख है वो। तो भगवान हमारे यहाँ तो बोलते हैं ना, या देवी सर्वभूतेषु। हाँ, बहुत बढ़िया भगवान। श्रद्धा रूपेण संस्कृत। हाँ भगवान, अब मदन लाल भगवान से रिक्वेस्ट है कि इसका एक वो ज्ञानेश्वरी गीता भी उनसे सुनते हैं। चलो, रजोगुण कितना भयानक है, जी। संत ज्ञानेश्वर जी से। भगवान जी राणा भगवान। रजो रागात्मकम। ये जो भोले बाबा जी ने तो बिल्कुल इसमें ना कमाल कर दिया था एकदम कि सब इंद्रियां बलहीन है, नहीं देह में सामर्थ्य है, नहीं खा सके, नहीं पी सके, सब भांति ही असमर्थ है, नहीं हिल सके, नहीं डुल सके, अब खाट तक भी कट गई, ये स्थिति आ गई। और मरना ना फिर भी चाहता, और तृष्णा नहीं बूढ़ी हुई। तो इस स्थिति में भी तृष्णा जो है जाती नहीं है भगवान, उसकी तरुणी हो जाती है। ये जो अभी बोला है ना स्वामी जी ने कि भैया तरुणता को और प्राप्त होती है। तो ये देखने में प्राय आता है जितना लोग जो है
उम्र को प्राप्त होते हैं सोचते हैं कि छूट जाएगा, लेकिन हमने देखा राग बढ़ता ही जाता है। हाँ भगवान, इसमें हमको एक लाइन बहुत अच्छी लगती है, इसी वेदांत छंदावली में, पता नहीं कहाँ है, कि बुढ़ा मरण सब चाहते। इसी में भगवान है, इसमें तृष्णा नहीं बूढ़ी हुई चैप्टर में ही है उस। हाँ, अरे हाँ, इसी का लास्ट वाला है, पेज नंबर 99। लास्ट वाला है, ये बुढ़ा भगवान, मरण सब चाहते, हाँ बुढ़ा न मरना चाहता। हाँ, बुढ़ा मरण, धाम ग्राम के भोला मनोरथ ठानता। हाँ, वाणी हुई है मंद, नाही देह आसक्ति गई, तरुणी हुई है वासना, तृष्णा नहीं बूढ़ी हुई। अरे गजब रे गजब। भगवान जो स्वाति भगवान भेज रही हैं वेदांत छंदावली, कभी एक पूरा एपिसोड ध्यान से आंख बंद करके ध्यान से सुन के देखना, आपका मन मयूर नृत्य करने लगेगा। इतना गजब का भेज रही हैं वो। निधिध्यासन छंद। हाँ, निधिध्यासन छंद है वो। अगर कहते हैं स्वरूप में स्थित नहीं होते हैं, अगर तो स्वाति भगवान का वेदांत छंदावली यूट्यूब से ध्यान से सुनो, आंख बंद करके, और ध्यान से समझ के सुनो, भगवान देखो ना निधिध्यासन हो जाए। और सबसे अच्छा तो लिखा हुआ भी आता है सामने। हाँ, अगर तो आँख खोलोगे तो सामने लिखा आ रहा है। तो पढ़ के अब हमें वेदांत छंदावली भी नहीं खोलनी, अब तो नहीं खोलनी है वेदांत छंदावली, सुनाई भी आ रहा है। हाँ, और दिख भी रहा है। हाँ, उसके साथ साथ आप एंजॉय भी कर सकते हो। हाँ, और आपको पता है इसमें स्वाति भगवान को बहुत मेहनत पड़ती है खुद बोल के। हाँ, कि भगवान वो जितने छंद है उतनी स्लाइडें बनाती हैं। अब कुछ लोग इतने आलसी हैं, भगवान एक स्लाइड नहीं बनाते, स्लाइड बनाना भी नहीं आता उनको भगवान चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए है? अभी तक स्लाइड बनाना नहीं आता है। भगवान, ऐसे आलसी लोग हमारे वेदांत ग्रुप में क्यों आ गए? भगवान, बुढ़ा मरण सब चाहते, लेकिन बुढ़ा न मरना चाहता। कह रहा है कि हमारे नाती का विवाह हो जाए, जरा हम दुल्हन देख लें इसकी। बेटे बहु विपरीत हैं, माने नहीं कोई कहा, रोटी मिले नहीं वक्त पर, है स्वाद भी जाता रहा। बाबा मरा, माई मरी, है कूच पत्नी कर गई, इज्जत गई लज्जत गई, पर तृष्णा नहीं बूढ़ी हुई। ये रजोगुण का ही है भगवान पूरा। भगवान, हम स्वाति भगवान का सत्संग बहुत सुनते हैं। ये जो वेदांत छंदावली है ना, ये जब कभी मन होता है तो हम यूट्यूब में खटाक से ढूंढते हैं, और वो तो एक तो प्लेलिस्ट ही बनी है, ग्रुप बना हुआ है उसका। तो भगवान उसको भेज देना, बहुत गजब है भगवान, क्या बताऊँ मैं। वेदांत छंदावली, भगवान लोग कहते हैं ना हम स्वरूप में स्थिर नहीं रह पाते, जरा एक एपिसोड सुन के देखो भगवान। पुत्र आदि कहते हैं सभी, बुढ़ा बहुत दुख पाए है, देता हमें भी कष्ट है, मर क्यों नहीं अब जाए है। ऐसी हालत आ गई। हाँ, मर जाए अच्छा होए, अब तो कष्ट की हद हो गई, मन ठोस है तन खोखला। मन ठोस है तन खोखला, तृष्णा नहीं बूढ़ी हुई। काया गली झुर्री पड़ी, लोहू हुआ है लापता, पग डगमगाते चालते, कर कांपते सिर हालता। थी हाथ लाठी बांस की, ली हाथ लाठी बांस की, धनुषम कमर है झुक गई, काया हुई बूढ़ी मगर तृष्णा नहीं बूढ़ी भाई। अरे बाप रे बाप। तो मतलब होना उल्टा चाहिए भगवान, तृष्णा बूढ़ी हो जानी चाहिए। हाँ, शरीर बढ़िया रहना चाहिए, व्यक्ति जवान होना चाहिए। यस, ऐसे लोग हैं, तब हम कहेंगे जीवन भी हो मुक्ति भी। यस, ऐसे लोग हैं। हमारे जो है ये क्या नाम है, श्रवणानंद जी, भगवान देखो यंग है और तृष्णा जीरो है। चेहरे से देखो लाली कैसे निकलती है। तृष्णा जीरो है भगवान उनकी। देखिए, और भगवान जो भोगों में अपना जीवन बर्बाद कर चुके हैं उनको भी आपने देखा होगा। बाप रे, समय बहुत हो गया भाई। ये तो कल दोबारा रिपीट होगा भाई। ये बहुत तगड़ा बांधने वाला है रजोगुण। पूरे संसार में सबको रजोगुण ने बांध रखा है, और इसी रजोगुण पे हम लोग कुल्हाड़ी चलाएंगे धनाधन। तो कल भगवान ये मंत्र दोबारा फिर चलेगा। अभी हम लोग 2 मिनट के लिए अपने अधिष्ठान स्वरूप में बैठेंगे, इसी चैतन्य
मैं रूपी अधिष्ठान में सारा ये जो आपको मालूम है सब इसी में भासता है और फिर ख़त्म हो जाता है। लेकिन आप ज्यों कहते हो 2 मिनट भगवान हम लोग बैठेंगे अपने अधिष्ठान स्वरूप में, जहाँ अनेकता की गंध तक नहीं है। ये अपना स्वरूप ही परमात्मा है और अपना स्वरूप ही सच्चिदानंद है। अपने स्वरूप में ही रहना चाहिए। इस संसार की ओर एक निगाह देखने से भी ये फंसा लेता है। इसलिए साधक सावधान। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। प्रणाम। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान।